एक और अहम और बड़ी खबर की और बात करते हैं एससीज और एसटीज के हवाले से, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के हवाले से। और ये बहस पिछले कई महीनों से लगातार फिजा में है, टेबल पर है और चौराहे पर है। लेकिन खबर ये है कि बैकवर्ड क्लासेस कमीशन जो है उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर तैयारी कर दी है और रिकमेंडेशंस वो सरकार को भेज रहे हैं कि पामानी निशस्त को रोटेशन बेसिस पर एससी एसटीयू के लिए नामजद किया जाए। यानी अब की बार एक, फिर दूसरी, फिर तीसरी सीट को एससी एसटी के दायरे में लाकर वहां पर उन्हें नॉमिनेट किया जाए। ये सीट्स रिजर्व रखी जाएं, ये सीट्स फॉर एससी एसटीज रोटेशन बेस पर कमीशन की रिकमेंडेशन जो है वो सामने आ रही है। बड़े पैमाने पर एससी एसटी अफराद की तरफ से कमीशन को दरख्वास्तें लिखी गई हैं, जिन दरख्वास्तों के अंदर इस बात की दरख्वास्त की गई है कि उनकी रिप्रेजेंटेशन पार्लियामेंट के अंदर मजबूत हो। इस सिलसिले में जम्मू कश्मीर की लोकसभा की सीटों को रोटेशन की बुनियादों पर रिजर्व किया जाए। और यह भी कहा गया कि परसेंटेज ऑफ ओबीसी जो रिजर्वेशन के अंदर है, नौकरियों के अंदर है, उसको भी देखा जाए। जम्मू कश्मीर सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास कमीशन जो इस पूरे मामले पर रहा है, उनका भी यह मानना है कि एक पार्लिमानी निशस्त को यूनियन टेरिटरी के अंदर शेड्यूल किया जाए, रिजर्व रखा जाए एससीज के लिए, एसटीज के लिए। और ये एससी एसटीज की जो मांग है इसको रोटेशन बुनियादों पर रखा जाए। कम्युनिकेशन, ये जो कमीशन है इसकी मियाद जो है वो इस साल की सितंबर तक है और माना जा रहा है कि फाइनल रिकमेंडेशन और फाइनल डिसीजन जो कमीशन का है वो तैयार हो गया है और बहुत जल्द ये सरकार को सौंपा जाएगा। कमीशन की सरबराही जस्टिस रिटायर्ड जीडी शर्मा कर रहे थे, जिनके साथ रूपलाल भारती और मुनीर खान को बहस्ती मेंबर के तौर पर तैनात कर दिया गया था। कमीशन के आला तरीन जराया के मुताबिक कमीशन के पास काफी दस्तावेजात मौजूद हैं, काफी चिट्ठियां आई हैं, काफी खतो किताबतें हुई हैं एससी एसटीज की तरफ से, जिन्होंने ये साफ कर दिया है कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, अर्बन लोकल बॉडीज, लोकसभा और राज्यसभा के लिए बाज़ाब्ता तौर पर उनके लिए रिजर्वेशन रखी जाए। अब इस खबर के माना क्या है और पॉलिटिकली इसको कैसे देखा जाए, इस पर जरा गुफ्तगू करेंगे। सीधे श्रीनगर हमारे साथ हिलाल हांजूरी इस बड़ी खबर पर ज्वाइन कर चुके हैं। हिलाल, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। ओबीसीज, एससी, एसटीज, इनकी मांगे और गुज्जर, बकरवाल, पहाड़ियों की बातें जो है वो पिछले कई महीनों से हम सुन रहे हैं। लेकिन अब की बार जो खबर है वो ये है कि कमीशन बाज़ाब्ता तौर पर अपनी रिकमेंडेशन गवर्नमेंट को भेज रहा है कि आप अर्बन लोकल बॉडीज के अंदर, पंचायतों के अंदर, लोकसभा के अंदर, यानी लोकसभा की जो 5-6 सीटें हमारी हैं वहां पर, यहां पर जो है बाज़ाब्ता तौर पर आप रिजर्व करेंगी एससी एसटीज के लिए सीट और वो रोटेशन बेस पर हो। मजीद क्या कुछ इसके अंदर लिखा गया है और पॉलिटिकल रिएक्शंस इस पर क्या कुछ एक्सपेक्ट है? देखिए, एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 के बाद जो पॉलिटिकल सिनेरियो जम्मू कश्मीर का है वो यकसर बदल रहा है। और इसमें हालांकि रिजर्वेशन स्टेट असेंबली के अंदर अर्सवाइल स्टेट थी, उसके अंदर पहले से ही ऐसे सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड जो क्लासेस हैं, चाहे जिन्हें हम एसटी एससी कहते हैं, उनके लिए थी। लेकिन इस बार उस पर ज्यादा तवज्जो दी गई है। और जब आज बैकवर्ड्स को, चाहे एसटीज हो, एससीज हो, इनकी रिजर्वेशन और इनके लिए जो सीट्स की रिजर्वेशन को लेकर जब बात आती है तो उसमें यही कहा जाता है पॉलिटिकल पार्टीज की जानब से कि इसमें बीजेपी की बैकिंग जरूर है और बीजेपी जम्मू कश्मीर के वोट बैंक को तितर बितर करके यहां के मैंडेट को जो है डिस्कम्फर्ट करना चाहती है। तो इस तरह का जो एलिगेशन है मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज की जानब से हमेशा दी गई है। लेकिन आज जो ये तजवीज रखी गई है कि इस जो सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के लिए कमीशन बिठाया गया है, जो उन मुतालबात को सुन रहे हैं जो इन तबकात से वाबस्ता लोग हैं, तो उसमें यह भी एक मांग रखी गई है कि जिस तरह से यूएलबी, माफ कीजिएगा, जिस तरह से असेंबलीज के अंदर और जिस तरह से डीडीसीज के अंदर इन अशखास को या इन इलाकों को या इन तबकों को रिजर्वेशन हासिल है, तो उसी तरह से
राज्यसभा और लोकसभा में भी उन्हें रिजर्वेशन मिलनी चाहिए। हालांकि लोकसभा और राज्यसभा की जब हम निशस्त देखते हैं तो पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर ज्यादा नहीं है, 5 लोकसभा से हैं, 4 राज्यसभा निशस्त हैं। तो उसमें भी उनका कहना है कि एसटीज के लिए अलहदा से रहना चाहिए और जो एसटीज हैं उनके लिए भी अलहदा से रहनी चाहिए, या दोनों के लिए रोटेशनल बेस पर एक सीट जो वो रहनी चाहिए, क्योंकि जम्मू कश्मीर के अंदर एक बड़ी आबादी इसकी है। लेकिन जब इस तरह की डिमांड रखी गई है और ऐसा लग रहा है कि शायद इस पर अब गौर भी किया जाएगा, क्योंकि करना हुकूमत ने है और जो कमीशन है वो इन आराओं को सुनते हैं और माना जा रहा है कि बाय द एंड ऑफ सितंबर 2023 इस हवाले से जो कमीशन बिठाया गया है वो इस पर अपनी हतमी राय बनाएगा और रिकमेंडेशंस को सरकार को भेज देगा और फिर देखने वाली बात होगी कि क्या सरकार अमल दरामद करेगी या नहीं। लेकिन बाज हल्के ये कहते हैं कि बीजेपी, जो कि कश्मीर के अंदर बीजेपी 0 है, बीजेपी का ज्यादा वोट यहां पर है नहीं, लेकिन अगर ईसीज और एसटीज को या उसके साथ साथ जो शेड्यूल ट्राइबल शेड्यूल कास्ट जो लोग हैं, अगर यह मुराद देकर वो अपने आप के अंदर फेवर हासिल करना चाहेंगे तो ये एक बड़ा नुक्ता होगा और एक बड़ा जो है स्टैंड होगा। हिलाल, एक चीज इससे पहले भी जब डिलिमिटेशन का प्रोसेस कंप्लीट हुआ, तोड़फोड़ पार्लिमानी हलकों की हुई, कुछ एरियाज वहां से कश्मीर के सर्दर्न पार्ट से जो पीर पंचाल के साथ जोड़े गए, बड़ी उस वक्त भी इस मामले पर काफी बहस होती रही। क्या सेम इश्यूज हम इनको माने आज के वक्त में, या पॉलिटिकली और जियोग्राफिकली क्या फर्क इससे महसूस किया जा सकता है इन फ्यूचर? क्योंकि जब डिलिमिटेशन हुई थी लगभग इसी तरह के सवाल थे कि इतने दूर दराज के एरियाज कैसे एक जगह से दूसरी जगह जोड़कर, और आज जब रिजर्वेशन की बात हो रही है तो सेम नुक्ता है लेकिन तरीका शायद अलग है। देखिए, बिल्कुल इसमें एक रेलेवेंस जरूर है, क्योंकि उस टाइम भी हमने देखा कि चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, पीडीपी हो या दीगर कश्मीर सेंट्रिक पार्टीज हो, उन्होंने उस वक्त भी आवाज उठाई थी। लेकिन उनका कहना है कि वो इस वक्त बिल्कुल अपने आप को अपाहिज समझते हैं। वो अपनी तजवीज अगर रखते भी हैं लेकिन उसका कोई टेकर नहीं है, उस पर कोई गौर नहीं करता है, क्योंकि अनंतनाग सीट को राजौरी के साथ जोड़ना जियोग्राफिकली और इसकी टोपोग्राफी को जब हम देखते हैं तो इसका कोई मिलन नहीं है, कोई कनेक्शन नहीं है। लेकिन सरकार ने या उस वक्त की कमीशन ने इससे अमली शक्ल दी है, तो उसके बाद पीडीपी हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, कश्मीर सेंट्रिक पार्टीज हो, उनके लिए कोई ऑप्शन नहीं था उसे तस्लीम किए बगैर। तो इस हवाले से अगर आज भी ये डिसीजन लिया जाता है तो इससे भी एक पॉलिटिकल मूव समझते हैं और आज भी ये कहते हैं कि ये दरअसल अपने पार्टी की तरफ जो गेयरअप है उसको बढ़ाने की कोशिश है, और इससे भी हालांकि एक तरफ इसे कमजोरी तस्लीम करते हैं कि कमजोर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन दूसरे सुर में ये भी कहते हैं कि इन हथकंडों से जो कश्मीर सेंट्रिक आवाज है उसको कमजोर नहीं किया जा सकता। बहुत शुक्रिया जी लाल हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए।